मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। आप सभी को मेरी तरफ से आज का राम राम, नमस्कार, नमस्कार। यस बेटे, we are on the verge of completing chapter number 7, and when I say chapter number 7, it is the most important chapter because the name is pricing decisions. We have discussed, in last 15 lectures. Today is, I think, 16th lecture. Today is 16th lecture. आज का लेक्चर है 16th। मैंने पहले 15 लेक्चर डिलीवर कर दिए हैं। अभी 2 लेक्चर्स, मतलब अभी का और एक नेक्स्ट लेक्चर अभी एक और भी है, विच आई विल बी कवरिंग इन रिगार्ड टू प्राइसिंग डिसीजंस। मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट 15 चैप्टर लेक्चर्स में आपको एक मोटा मोटी यू गॉट एन आइडिया that as a ACCA, as a management accountant, you have to take pricing decisions. And pricing decisions, I will say, is the most important benchmark for any entity, for any organization, because all revenue depends upon the price which you are charging to that particular product. So my dear friends, what I want to say you, that for your examination point of view, if I see examination kit, if I see mock test, if I see revision practicing kit, if I see section C, but in all that section C, in pricing decision is the most important topic generally which examiner always asks from you. इसीलिए मैंने I have devoted so many lengthy lectures, so much lectures, so that you can get an aware that what are the prerequisites to pass F5 in the first attempt. तो चलिए जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 16, सेकेंड लास्ट लेक्चर, चैप्टर 7। आप सब मेरे सामने बैठे हैं और टेबल चेयर में बैठ के पढ़ रहे हैं। रजिस्टर आपको ओपन है, चैप्टर नंबर 7 है, प्राइसिंग डिसीजंस है, प्राइसिंग डिसीजंस है। और बेटे बिल्कुल कमर सीधी करके बात कर रहे हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बस जल्दी से पास होने वाले हैं यार, का टेंशन की बात ही नहीं है। आइए सर, मेरी एक छोटे से विचार को आज सुन लीजिए। सपने वो नहीं होते बेटे, अब्दुल कलाम जी ने बोला था, ड्रीम्स आर नॉट दैट कम इन द नाइट, ड्रीम्स आर दोज विच डज नॉट अलाउ यू टू स्लीप। जो आपको सोना ही ना दें बेटे, सपने वो होते हैं। तो मैंने हिंदी में लिख दिया, सपने वो नहीं हैं जो हमें नींद में देखते हैं, जो हम नींद में देखते हैं। सपने वो हैं जो हमें नींद ही ना आने दें कि भाई F5 पास करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं सपने। इन्हीं बातों के साथ मैं आज आपके सामने कुछ आगे चलूंगा, धीरे धीरे बढ़ता जाऊंगा। एंड आई वांट टू टेल यू दैट प्राइस वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट 15 लेक्चर्स। आई टोल्ड यू अबाउट प्राइसिंग अप्रोचेस। मैंने आपको अभी तक 4 अप्रोचेस बताई। 4 अप्रोचेस में कंपटीशन अप्रोच बताई, मार्केट अप्रोच बताई, डिमांड बेस्ड अप्रोच बताई, कॉस्ट बेस्ड अप्रोच बताई, और लास्ट लेक्चर में आई टोल्ड यू अबाउट प्रोडक्ट बेस्ड और द कॉम्पिटिटर बेस्ड अप्रोच। बेटे अप्रोच अपनी है, ठीक है, लॉजिकल है, अच्छी बात है, आप अपना प्राइस अप्रोच के बेसिस पे निकालते हो। बट अप्रोच को अगर आप देखें तो दे हैव ए लॉन्ग रन प्रोस्पेक्टिव। बट कई बार क्या होता है कि आप लॉन्ग रन प्रोस्पेक्टिव पे नहीं काम करते, बिकॉज यू नीड सडन चेंजेस। अब कोविड सिनेरियो की बात ही कर लें, जैसे कोविड सिनेरियो गए हुआ है, 10 साल हो गए। जब कोविड आया था तो लॉकडाउन हुआ था। अच्छा, जब लॉकडाउन हुआ था तो उसके बाद आपको जो स्ट्रैटेजीज, जो एंटिटी ने स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की थी, दे मे बी लॉन्ग रन, दे मे बी शॉर्ट रन, कि बिकॉज टू फेस दैट सिचुएशन। तो जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तो जनरली हम स्ट्रैटेजीज की बातें करते हैं कि वी डिटरमाइन द प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रैटेजीज। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक बात बोली थी, अर्जुन मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, आई विल बी ओनली गिविंग यू स्ट्रैटेजीज, नीतियां, रणनीति, पैटर्न्स बताऊंगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोस पैटर्न्स यू हैव टू मूव। गेटिंग माय पॉइंट? सो माय डियर फ्रेंड्स, I will be dividing the price into 2 parts. I can determine the price either on the basis of approaches. There are the 4 approaches, but there are 8 strategies. 8 strategies हैं, डबल हैं। तो आप पहली बात अपने रजिस्टर में लिख रहे हैं, प्राइस के 2 ब्रांचेस बना रहे हैं। पहली बात लिख रहे हैं अप्रोचेस, और दूसरी बात लिख रहे हैं स्ट्रैटेजीज। अप्रोचेस 4 होती हैं, स्ट्रैटेजीज 8 होती हैं। हमें समझना है, मैं आज 4 कराऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में 4 और स्ट्रैटेजीज बताऊंगा।
आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई स्ट्रैटेजीज में मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं बेटे आज कैटरीना कैफ का एक वीडियो भी दिखाऊंगा, जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसकी हेल्प से एक स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करूंगा। I will be explaining 4 strategies today. Now the point is, as per me, strategies have a short-term time span. But if I see the approach, they have the longer time duration. They have the longer time span. We have already discussed in last 15 lectures about the approaches. Now today I will be starting with the strategies. That what are the strategies? What are the actions which we should take. कई बार क्या होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप लॉन्ग रन प्लानिंग को साइड में करते हो और पहले उस सिचुएशन को फेस करते हो। तो बेटे मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने उन 8 स्ट्रैटेजीज की बातें करूंगा। बीबीबी देख लें, कैपलॉन देख लें, विकिपीडिया देख लें, मेरी बातें सुन लें। 8 स्ट्रैटेजीज आपको पहले नोट डाउन करनी है। जैसे पहली स्ट्रैटेजी है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। नो डाउट मैंने जब कॉस्ट अप्रोच बताई थी तो उसमें कहा था जी कॉस्ट प्लस आई हैव नॉट डिस्कस, आई हैव जस्ट डिस्कस द कॉस्ट इक्वेशन एट दैट टाइम, एंड आई टोल्ड यू दैट कॉस्ट प्लस स्ट्रैटेजी, कॉस्ट प्लस अप्रोच आई विल बी डिस्कसिंग विद द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो बेटे आज समय आ गया, बिल्कुल बच गया, दैट आई विल बी टेलिंग यू अबाउट कॉस्ट प्लस स्ट्रैटेजी। अब बड़ा इजी है, आप सब लिख रहे हैं। सेकेंड स्ट्रैटेजी का नाम है मार्केट स्कीमिंग। मार्केट स्कीमिंग आई विल सी, हम देखेंगे रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे कि मार्केट स्कीमिंग का मतलब क्या है। एप्पल कंप्यूटर्स क्या मार्केटिंग स्कीमिंग की पॉलिसी को अडॉप्ट करता है। एंड द थर्ड इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग, whether Reliance Jio has followed penetration pricing। यहाँ पे मैं कैटरीना कैफ का वीडियो दिखाऊंगा इस बात को समझाने के लिए। पेनिट्रेट का मतलब है अंदर घुसने के लिए, डीप डाइविंग करने के लिए, मार्केट शेयर अचीव करने के लिए। आप कई बार अपने प्रॉफिट को छोड़ देते हैं, आप ब्रेक इवन से भी नीचे काम करते हैं बिकॉज यू वॉन्ट टू पेनिट्रेट इन द मार्केट। सो दिस कैन बी अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी। एंड द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी विल बी, हम कई बार इसको भी फॉलो कर चुके हैं भूपेशन क्लासेस में, कि आप F5 लेंगे तो आपको F7 या F6 हम फ्री में दे देंगे, और फ्री में नहीं कम रेट में दे देंगे। तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्राइसिंग। बेटे 8 स्ट्रैटेजीज हैं, 8 को लिखना है। पहला, फर्स्ट इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, सेकेंड इज मार्केट स्कीमिंग, थर्ड इज आई विल बी गिविंग यू द रियल लाइफ एग्जांपल्स, आपको खुद समझ आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्राइसिंग। फिफ्थ लिखेंगे प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। आप मेरे से F1 लेते हैं, F2 लेते हैं, F3 लेते हैं, स्किल लेवल लेते हैं, प्रोफेशनल लेवल लेते हैं, तो आपका रेट ऑफ फीस जो आप मुझे पे करेंगे वो अलग है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन। अच्छा, कोई खाली F5 लेता है तो उसको हायर प्राइस देना पड़ेगा, कोई पूरा स्किल लेवल लेता है तो कम देना पड़ेगा। इट मीन्स प्रोडक्ट लाइन अगर आप मेरे सारे प्रोडक्ट्स को लेते हो, बड़े नेचुरल सी बात है, हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज वॉल्यूम डिस्काउंटिंग। अब हमारे पास नेपाल के बच्चे आते हैं, कुवैत से आते हैं, दुबई से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, मॉरिशस से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, रावलपिंडी से आते हैं, श्रीलंका से आते हैं। वो कहते हैं जी हम 10 स्टूडेंट का बैच है, आप हमें एक साथ ही F5 के 10 लेक्चर्स दे दो, मतलब 10 सिक्योरिटी कीज दे दो, तो हम उनका रेट कुछ अलग चार्ज करते हैं, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम डिस्काउंटिंग। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अब कई बार हम डिस्काउंट इंडिया में देते हैं, दुबई में नहीं देते, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। And the last is the relevant cost pricing. Relevant cost. बेटे मैं कहता हूं आप बस लिख लें, आपका काम है लिखना, बाकी काम भूपेश आनंद का है। So there are 8 strategies which we have to follow, which we have to learn, which we have to understand with the help of real life examples, because it is very important to decide the price for short term basis. We follow strategies. So first strategy is cost plus pricing, second is market skimming, third is penetration pricing, fourth is complementary product pricing, which I will be doing today. तो ये 4 तो मैं आज करने वाला हूं, नेक्स्ट लेक्चर में ये 4 करूंगा, प्रोडक्ट लाइन, वॉल्यूम डिस्काउंटिंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, रेलेवेंट प्राइसिंग। तो मैं चल पड़ा जी अपनी कहानी में। पहली स्ट्रैटेजी, आप सब लिख रहे हैं बेटे, कमर सीधी करके बैठेंगे, आप लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा, इस बात का दावा है, मैं फिर बता रहा हूं। आप इसको नॉर्मल लेक्चर मत लेना, आपके सामने खड़ा हूं, जरा सा ढीले हुए थप्पड़ मारूंगा कैमरे से निकलकर। लिखो जी, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी नंबर 1। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी नंबर 1, प्राइसिंग की रणनीति।
बिकॉज मार्केट में आप लड़ाई करने जा रहे हैं, आपको प्राइस बोलना है, अब उस प्राइस से सब रिएक्ट करेंगे, तो आपको माइंड से सोचना है कि मैं क्या प्राइस बोलूं कि रिएक्शन सबका मेरे लिए पॉजिटिव हो एंड आई कैन सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स. तो दिस इज नेम्ड एज प्राइसिंग स्ट्रैटेजी नंबर 1 विच इज नेम्ड एज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. जैसे नाम क्या कह रहा है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. आप ये कह रहे हैं साहब ठीक है, लाइफ में क्या ऊपर लेके जाना है, जो हमने खर्चा किया उसमें से कुछ हमें मार्जिन दे दो, दैट्स ओके. इट मींस सेलिंग प्राइस विल बी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. ऐसे तो होता है. आप बताइए, थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. इट मींस दैट प्रॉफिट is related with that cost. So if I charge a price on the basis of cost plus profit, when I say profit it means it is margin, when I say profit it means it is markup. अभी देखेंगे मार्कअप और मार्जिन में क्या डिफरेंस है. आपने ये थर्ड क्लास में किया हुआ है. कई बार प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट पर रिलेट करती थी, कई बार प्रॉफिट परसेंटेज वो कहता है जी सेल्स पर रिलेट करती है. अच्छा, जनरली कुछ नहीं कहे तो सेल्स भी होती है. ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो और ऑल आर रिलेटेड विथ सेल्स. बट कई बार वो कहता है दिस प्रॉफिट इज ऑन कॉस्ट. तो हम क्या करते थे, 100 की हेल्प लेते थे, वो मैं अभी बताऊंगा. आप पहले ऊपर लिखें प्राइसिंग स्ट्रैटेजी नंबर 1. घबराना बिल्कुल नहीं है. ऊपर लिखना है जी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में जो मैं प्राइस डिटरमाइन करूंगा वो होगी कॉस्ट प्लस समथिंग. Now that something can be margin or that something can be markup. मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट, मार्कअप का मतलब होता है ऑन कॉस्ट प्रॉफिट. ठीक है जी. तो आप पहले लिखेंगे प्राइसिंग में दो बातें, कॉस्ट पर यूनिट प्लस सिलेक्टेड और चूजन सेल्स मार्जिन, और दूसरी ब्रांच बनाई कॉस्ट पर यूनिट प्लस चोजन मार्कअप. अभी आपको ये ध्यान रखना है कि मार्कअप का मतलब है, वो ये कहते हैं कि ये जो प्रॉफिट है हम कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, और जो मार्जिन का मतलब है, क्योंकि नॉर्मली आप मार्जिन यूज करते हो, प्रॉफिट को मार्जिन से कहते हो, तो मार्जिन का मतलब है हम इसको सेल से रिलेट करेंगे. अभी कराऊंगा, घबराना नहीं है. आप पहले लिख तो लो. आप घबरा क्यों रहे हो, टेंशन क्यों ले रहे हो, आप ये करते आए हो. बेटे जब छोटे थे ना, आपको कोई चीज़ नहीं पता होती थी ना, तो आप उसको 100 मान लेते थे. $100, 100 येन, 100 कुछ भी, उसमें से प्रॉफिट लेस करते थे. तो 100 में से प्रॉफिट लेस कर दिया तो जो बाकी बच गया वो कॉस्ट बच गई. अब उस कॉस्ट के ऊपर हम जनरली कई बार प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे. मेरी बात आप समझ रहे हैं. तो मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा, आप पहले एक बार लिख लें. ऊपर लिखेंगे प्राइस स्ट्रैटेजी नंबर 1, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. प्राइस को डिटरमाइन हम करते हैं दो वेज से. अगर मार्जिन दिया है तो कॉस्ट प्लस मार्जिन, अगर मार्कअप दिया है तो कॉस्ट प्लस मार्कअप. अब सवाल आता है कि मार्जिन या मार्कअप निकालेंगे कैसे. मैं एग्जांपल से बताऊंगा. आइए सर, आइए पहले एक बार देख लेते हैं कि मार्जिन और मार्कअप निकालेंगे कैसे. एक बार आराम से देखेंगे बेटे, कोई टेंशन की बात नहीं है. मुझे मालूम है कि आप जल्दी भी हो, लेकिन आप क्या मैं बताऊं, अभी थोड़ा सा 5 मिनट हमने लगा दिए ना, तो लाइफ में ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको. तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में मैं भूपेश आनंद आपके सामने आ गया. एक एग्जांपल करके देखेंगे और उसके बाद हम लॉजिकली समझ लेंगे कि कहना क्या चाह रहा है ये. एग्जांपल ऑफ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. बेटे कैप्लॉन है, कसम होगी आप प्लीज़ अपना हार्ड कॉपी कैप्लॉन का बाहर निकालिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए. इस एग्जांपल से मैं आपको मार्जिन और मार्कअप के बारे में डिफरेंस क्रिएट कर दूंगा, बता दूंगा. बिकॉज मार्जिन इज ऑन सेल्स, मार्कअप इज ऑन रिलेटेड विद कॉस्ट. सबकी अपनी मोहब्बत है ना. मार्जिन की मोहब्बत है सेल्स, इसका मतलब डायरेक्टली हम सेल्स पे लगा देंगे. मार्कअप का मतलब है इट इज मोहब्बत, इट इज रिलेटेड. इसका 2.5 अक्षर किसके साथ है, कॉस्ट के साथ. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. अ कंपनी इज यूजिंग कॉस्ट प्लस प्राइसिंग. अ कंपनी इज यूजिंग कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी should work through step by step. फॉर एग्जाम्पल स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. कोई रटना नहीं है जी, कोई स्टेप्स रटने की जरूरत नहीं है. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट स्ट्रैटेजी में आप सबसे कम सेलिंग प्राइस चार्ज करते हो एक्चुअली में देखा जाए तो. जो कहना ना मैक्सिमाइज प्रॉफिट, बेटे मैक्सिमाइजेशन तो होती है कस्टमर बेस में, जो मैंने लास्ट प्रोडक्ट केस में बताया था, प्रोडक्ट बेस्ड में. ठीक है. तो आप ये देखिए जी, लिखा हुआ है कॉस्ट पर यूनिट. आप पहले निकालिए. ए फुल कॉस्ट इज रॉ मटेरियल की इतनी है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी है,
फिक्स कॉस्ट इतनी है, इसका मतलब टोटल कॉस्ट आ रही है $100 पर यूनिट। कई बार आपको फिक्स कॉस्ट नहीं दिया होगा और अगर आपको निकालना होगा तो मैंने आपको ओवरहेड्स के चैप्टर में, चैप्टर 1 जब हमने किया था रिवीजन में जो किया था, मैंने इसलिए ओवरहेड के एब्जॉर्प्शन रेट्स बताए थे कि हम एब्जॉर्प्शन रेट के बेसिस पे उसको चार्ज कर लेते हैं और उसके बाद हमारी कॉस्ट आ जाती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा फिक्स कॉस्ट बेस्ड ऑन प्लान दिस ऑलरेडी दे हैव कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट, दैट इज 100 पर यूनिट। इसका मतलब आपका खर्चा $100 है, इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस $100 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट अर्न करेंगे। अब वो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के दो तरीके हो सकते हैं कॉस्ट प्लस स्ट्रैटेजी में। एक तरीका है कि आपको कहा जाए कि मार्जिन है ये, जैसे नीचे पढ़ते हैं एट द टारगेट प्रॉफिट टू राइट दिस, फॉर एग्जाम्पल 20% मार्कअप और 20% सेल्स मार्जिन। बेटा बस यही डिफरेंस है, आपको नीचे दिया हुआ है 20% मार्जिन। मैं पहले मार्जिन की बात करता हूं। मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट इज ऑलवेज रिलेटेड विद सेल्स, सेलिंग प्राइस के साथ रिलेट करता है। तो आप ये बताइए, और 20% मार्कअप का मतलब है इट इज रिलेटेड विद कॉस्ट। तो चलिए कॉस्ट का कर लेते हैं पहले। $100 आपको कॉस्ट दी हुई है और 20% मार्कअप का मतलब है इट इज रिलेटेड विद कॉस्ट। तो 20% ऑफ $100 दैट कम्स टू $20। इट मीन्स मार्कअप इज $20, इट मीन्स कॉस्ट इज $100, इट मीन्स टोटल सेलिंग प्राइस इज $120। $120 है सेलिंग प्राइस। आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं। अगर यही चीज लिखी होती है मार्जिन में तो बेटे 20% हम सेलिंग प्राइस का निकालते हैं। अब हमें सेलिंग प्राइस तो पता ही नहीं है। अच्छा आपको कुछ भी नहीं पता तो आप इसको $100 से एक्स मान सकते हैं। तो मैंने कहा लेट द सेलिंग प्राइस बी $100, सो मार्जिन विल बी 20% ऑफ $100, दैट कम्स टू $20। सो सेलिंग प्राइस विल बी $120। इसका मतलब अगर सेलिंग प्राइस $120 है तो आपकी कॉस्ट $100 है, और अगर आपकी कॉस्ट $100 है तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, आई थिंक आप निकाल सकते हैं। मैं फिर आराम से, देखिए इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं, वैसे मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ। मैंने बड़ा प्यार से इसको सॉल्व किया है और मैं चाहता हूँ कि आप उसको नोट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बेटे बड़ी मेहनत की है, ये देखिए आराम से। बेटे मैंने एग्जाम्पल तक के हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है फुल कॉस्ट इज $100, फुल कॉस्ट इज $100। इसके दो ब्रांचेस हमने बनाई, इट इज ऑन सेल्स मार्जिन एंड इट इज ऑन मार्कअप। सेल्स मार्जिन में लेट द सेलिंग प्राइस भी $100, जो अभी आपको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि सेल्स मार्जिन में 20% ऑफ सेल्स निकालना है और हमें कॉस्ट दी हुई है तो हमें मानना पड़ेगा कि सेल्स इतनी है। इसका मतलब अगर सेल्स 100 है तो इसका मतलब आप प्रॉफिट 20 है, इसका मतलब कॉस्ट 80 है। तो देखिए मैंने लिखा कॉस्ट 80 है। इफ कॉस्ट इज 80, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इफ कॉस्ट इज 80 देन सेलिंग प्राइस इज $100। इफ कॉस्ट इज 80 then selling price is $100, and if cost is $100 then how much will be selling price? इतने में इतना तो इतने में कितना, 100 into 100 upon 80 that comes to $125। $125 आ गया बेटे। मैं इस केस में कहूंगा सेलिंग प्राइस 125 है, बट यही चीज अगर दी होती 20% ऑफ मार्कअप तो बेटे फिर आप क्या करते, मार्कअप का मतलब इट इज डायरेक्टली रिलेटेड ऑन कॉस्ट, और कॉस्ट 100 दी हुई है तो मुझे 100 मानने की जरूरत ही नहीं है। तो आपने डायरेक्टली 20 निकाल दिया, 120 आ गया। इससे ये भी समझ आता है कि जब आप सेलिंग प्राइस या इफ यू कैलकुलेट द प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन दैट इज जनरली मोर देन, दैट इज जनरली हायर देन द प्रॉफिट देन द प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। आई थिंक आप लॉजिकली बात समझ पा रहे हैं, ठीक है जी। मतलब मार्कअप की कॉस्ट से मार्कअप के बेसिस पे जो प्राइस निकालेंगे वो लोअर होगा और मार्जिन के बेसिस पे जो प्राइस निकालेंगे वो हायर होगा, ठीक है। आई थिंक पहली स्ट्रैटेजी हम सबको समझ आ चुकी है, कुछ मुश्किल नहीं था। फर्स्ट स्ट्रैटेजी का नाम था कॉस्ट प्लस स्ट्रैटेजी।
कॉस्ट प्लस स्ट्रैटेजी में जो भी आपकी फुल कॉस्ट है उसके ऊपर या तो मार्जिन जमा कर दीजिए या मार्कअप जमा कर दीजिए। मार्कअप तो सीधा सीधा कैलकुलेट करके प्राइस निकाल लीजिए, बट मार्जिन के केस में आपको थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू अज्यूम दैट लेट इट बी सेलिंग प्राइस बी $100 एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑन दैट एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द रिलेशनशिप, देन ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू कैन कैलकुलेट इट। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। So I am moving to pricing strategy number 2. When I say, because there are 8 strategies, I will be discussing 4 strategies in today's lecture number 16. And pricing strategy number 2 is market skimming, जो Apple computers वाले फॉलो करते हैं। वो जब भी कोई नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं उसकी हाइप क्रिएट कर देते हैं और उसको हाई प्राइस पे सेल करते हैं, जिससे कि स्टेटस सिंबल हो जाए। जिसके पास आईफोन है वो बड़ा, अपने आप को बड़ा मानता है, हाई प्राइस पे बेचेंगे क्योंकि वो अपनी कॉस्ट को पहले ही फटाफट रियलाइज करना चाहते हैं नेक्स्ट मॉडल आने से पहले। इसको बोलते हैं बेटे मार्केट स्कीमिंग। और धीरे 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 जैसे जैसे वो रिकवर कर देते हैं और जैसे जैसे नया प्रोडक्ट उनका आता है, जैसे आईपैड सीरीज, नई न्यू सीरीज आ गई, तो जो ओल्ड सीरीज $X में बिक रहा था अब उसको X माइनस समथिंग में बेचना शुरू कर देंगे। स्टार्टिंग में $X में ही बेचेंगे। उस टेक्निक का, उस प्राइस का, उस स्ट्रैटेजी का नाम है मार्केट को स्किम करना। मतलब हम चुनिंदा लोगों को बेचेंगे, लेकिन बेचेंगे हायर प्राइस पे, क्योंकि हम अपना प्राइस, हम अपनी कॉस्ट पहले जल्दी से रिकवर करना चाहते हैं। तो आप पहले लिखेंगे और समझाऊंगा। मार्केट प्राइस स्ट्रैटेजी नंबर 2, मार्केट स्किमिंग। मार्केट स्किमिंग, मार्केट स्किमिंग, मार्केट स्किमिंग। फर्स्ट ए पॉइंट आप लिख रहे हैं बेटे, मैंने कैपलॉन और बीबीबी दोनों मिक्स करके लिखा है, तो आपको लिखना कंपलसरी है। चार्जिंग हाई प्राइस When product is first launched, जब पहली बार, पहला प्यार, पहली बार आप F5 पेपर देंगे, पहली बार आप ACC के एग्जामिनेशन देंगे, पहली बार आप बड़े सारे काम आपको पहली बार करने पड़ेंगे, तो नशा कुछ अलग ही होता है। जैसे नया प्रोडक्ट आया और आप चाहते हैं पहले आपको मिल जाए, फर्स्ट मूवी, फर्स्ट डे, फर्स्ट शो। एक वो भी जमाना था जो लोग पागल हो जाते थे, पहला ही दिन, पहला ही शो, मूवी देखने जाएंगे, चाहे जितना मर्जी प्राइस हो, हाउसफुल हो, तभी ब्लैक में टिकट्स परचेज कर लेंगे। बेटे उसको बोलते हैं मार्केट स्कीमिंग। तो हम हाइप क्रिएट करेंगे, उसके बाद हाई प्राइस में बेचेंगे और हम अपनी कॉस्ट को फटाफट रिकवर करेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो पुरानी होती जाएगी या नए प्रोडक्ट्स आते जाएंगे, उसका प्राइस नीचे आता जाएगा। तो आप लिख रहे हैं चार्जिंग हाई प्राइस। बी पॉइंट लिख रहे हैं व्हेन प्रोडक्ट इज फर्स्ट लॉन्च्ड। सी ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। हम फटाफट प्रॉफिटेबिलिटी करना चाहते हैं। ऐसा ना हो ना कोविड जैसे कोई दूसरा वायरस आ जाए और लेने के देने पड़ जाए, भगवान ना करे ऐसा हो। तो हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को फटाफट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। इन इलास्टिक डिमांड, इसका मतलब है आप जितना मर्जी प्राइस हाई कर दीजिए, लोग फिर भी लेंगे। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिमांड बेस्ड अप्रोच। So it means it is a case of price is quantity demanded is not related with price because it depends upon different factors. आपका status symbol है, तो it is inelastic demand. Price can be reduced once the market is saturated. जब हमने मार्केट खा ली, आराम कर लिया, नए प्रोडक्ट्स आ गए, हमने अपनी कॉस्ट रिकवर कर दी, हम अपना प्राइस कम कर देंगे। बेटे आप सब लिखेंगे ना, तो एक्चुअली में याद तो नहीं करना, लेकिन हाँ आप लिखेंगे तो आपको धीरे धीरे उसकी बातें समझ आ जाएंगी और वो आपके माइंड में ज़्यादा अंदर तक जाएगा, पेनिट्रेट करेगा। तो आप लिखेंगे मार्केट स्ट्रैटेजी, मार्केट स्कीमिंग, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, चार्जिंग हाई प्राइस व्हेन प्रोडक्ट इज फर्स्ट लॉन्च्ड, objective is to maximize short term profitability, inelastic demand, pricing can be reduced once the market is saturated. आराम से, कुछ मुश्किल है नहीं। मैं इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स बताना चाहता हूं कि भाई एप्पल कंप्यूटर्स, हाउ ही इज सक्सेसफुल टू हैव अ प्राइसिंग स्कीमिंग, मार्केट स्कीमिंग एज अ स्ट्रैटेजी। सब नहीं कर सकते, इसका मतलब कुछ एंटिटीज कर सकती हैं। इसका मतलब देयर मस्ट बी हैविंग सम फीचर्स, कुछ प्री रिक्विजिट्स तो होने ही चाहिए। कुछ फीचर्स होंगे तभी हम उस बच्चे को हेड बॉय बनाएंगे या उसको हेड गर्ल बनाएंगे। तो भाई मार्केट स्कीमिंग के लिए ऐसी कौन सी बातें जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होनी चाहिए, बिकॉज देन ओनली वी कैन प्रिपेयर और देन ओनली वी कैन से दैट दिस स्टूडेंट कैन बिकम हेड बॉय और हेड गर्ल। तो प्री रिक्विजिट्स लिखेंगे फॉर मार्केट स्कीमिंग
प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट इज न्यू। ये बात तो बिल्कुल सिंपल सी है, नया प्रोडक्ट है। जैसे एप्पल ने अभी अभी वॉच निकाली है ना, उस वॉच से ईसीजी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर चेक हो जाएगा, शुगर लेवल पता चल जाएगा, टेम्परेचर पता चल जाएगा। नया प्रोडक्ट है, नई इनोवेशन से निकाला है, हाइप क्रिएट की है, ब्रांड इन्वॉल्व है, फिर तो भाई साहब जो मुंह मांगा पैसा ले लो आप। तो फर्स्ट पार्ट लिखेंगे प्राइस, प्रोडक्ट इज न्यू, प्रोडक्ट इज डिफरेंट, प्रोडक्ट हैज नो कॉम्पिटिशन। अब वॉच हमने पहली बार निकाली, है ही नहीं कुछ कॉम्पिटिशन, मोनोपोली एग्जिस्ट कर रही है। प्रोडक्ट हैज शॉर्ट लाइफ साइकिल, अब जैसे हमने निकाला तो बाकी लोग कॉपी करेंगे, है ना, तो इसलिए उसकी लाइफ साइकिल छोटी है। इसलिए हम स्टार्टिंग में प्राइस हाई रखेंगे, क्योंकि हमारी इनोवेशन है, हमारी थॉट है, हमारी क्रिएटिविटी है। अ फर्म विद लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स, कई बार ऐसा भी होता है कि यार हमें पता है कि ये प्रोडक्ट अगर अभी हमने ऑलरेडी इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, अब हम आगे सस्टेन नहीं कर सकते। नो डाउट वी कैन रिकवर इन 5 years, बट वी वांट टू रिकवर इन 1 year और 1.5 year और इन शॉर्ट स्पैन, बिकॉज वी आर फेसिंग विद लिक्विडिटी प्रॉब्लम। सो इन दोज एंटिटीज ऑल्सो वी कैन फॉलो मार्केट स्कीमिंग एज अ स्ट्रैटेजी। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। मैं भूपेश आनंद आपका हूँ, मैं सीए हूँ, मैं सीएस हूँ, मैं एसीसी हूँ, मैं लंदन हूँ, मैं अमेरिका हूँ, मैं सीएफ हूँ, बिकॉज आई एम यूअर्स एंड यू आर माइन। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद प्राइसिंग स्ट्रैटेजी नंबर 3। क्या लगता है बेटे, ईमानदारी से बताना, मैंने आपको 2 स्ट्रैटेजीज बताई। फर्स्ट बताई कॉस्ट प्लस स्ट्रैटेजी और दूसरी बताई मार्केट स्कीमिंग स्ट्रैटेजी। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं उसका नाम है मार्केट पेनिट्रेशन, जो रिलायंस जियो ने फॉलो की। ये मैक्सिमम कंपनीज इसी पॉलिसी को फॉलो करती हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैटरीना कैफ ऋतिक रोशन को किस तरह से ऑस्ट्रेलिया की सी में ले जाकर सागर के नीचे ले जाती है, पेनिट्रेट करती है। बेटे द पॉइंट इज, आप जब मार्केट में पहली बार आ रहे हो और ऑलरेडी बड़े सारे कॉम्पिटिटर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे रिलायंस जियो की केस स्टडी को देखें, ऑलरेडी इतने सारे कस्टमर्स प्लेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एयरटेल एग्जिस्ट कर रहा है, एयरसेल एग्जिस्ट कर रहा है, वोडाफोन एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपको उसमें अपनी जगह बनानी है, तो आप क्या करेंगे, आप लोएस्ट कॉस्ट पे खेलेंगे, सो दैट आप पहले मार्केट का शेयर अचीव कर लें, सबको हैबिचुअल बना दें। जैसे रिलायंस जियो ने किया, पहले डाटा फ्री कर दिया, फोन भी फ्री, ये भी फ्री, नंबर पोर्ट कराओ, ये सब कुछ फ्री। एक बार आपने मार्केट का शेयर अचीव कर लिया और लोगों को हैबिट्स डाल दी, पेनिट्रेट कर गए आप, फिर धीरे 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 प्राइजेस को हम इंक्रीज करेंगे। तो आप पहले लिखेंगे जी, बड़ा अच्छा एग्जांपल मेरे पास और भी है, आई विल बी टेलिंग यू। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी नंबर 3, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, इट इज चार्जिंग लो प्राइस व्हेन न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड। मैं कहता हूं मैं F5 है, F5 को, या कुछ टीचर्स हमने देखा कि वो फ्री में ही सारे वीडियोस डाल देते हैं यूट्यूब में, भले उनकी क्वालिटी जैसी भी हो, वो हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे। या मैं F5 की बात करूं तो F5 मैंने बड़े लोएस्ट कॉस्ट पे एंटर किया, ऑलरेडी बड़े सारे प्लेयर्स थे, मैं चाहता था कि मेरी क्वालिटी सबको पता चले, मेरा एनर्जी लेवल पता चले, मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, मैं हैंड रिटन स्लाइड दे रहा हूँ, मैं लॉजिक्स बता रहा हूँ, मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, तो मैं कम पैसे पे सबको पेनिट्रेट करना चाहता था पहले मार्केट में। तो मैंने F5 का प्राइस रखा लेट इट बी $X, और बाकी सभी कॉम्पिटिटर्स का प्राइस है $X+Y, $X+Z। इट मीन्स आई वॉन्ट टू पेनिट्रेट इन दैट। तो मैंने लिखा जी, इट इज चार्जिंग लो प्राइस व्हेन न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड। जब नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो आप लो प्राइस करते हैं टू गेन पॉपुलैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट। बड़ी सिंपल सी बात है, जब मैं सस्ते में दूंगा तो मेरी पॉपुलैरिटी मैं गेन कर सकता हूं। रिलायंस जियो का केस स्टडी मैंने अभी आपके सामने रखा, और मैं अभी इसमें आपको वीडियो दिखाऊंगा। आप सभी स्टूडेंट्स पहले ये एक बार देख लें बेटे। वंस मार्केट इज अचीव्ड, प्राइसेस आर इंक्रीज्ड। अब F5 सबको पता चल गया मेरी क्वालिटी कैसी है, धीरे धीरे मैं प्राइस बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है सर, इसके प्री रिक्विजिट्स क्या होना चाहिए कि आप कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी तभी आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग को फॉलो कर पाएंगे। पहला, व्हेन एंटिटी विशेस टू इंक्रीज द मार्केट शेयर, द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट, just the objective is I want to get the market share, as in case of Reliance Jio, as in case of Bhupesh Anand classes। तो एप्पल कंप्यूटर्स कभी पेनिट्रेशन पर प्राइसिंग नहीं करेगी, क्यों? बिकॉज उनके पास ऑलरेडी मार्केट शेयर है, तो वो मार्केट स्कीमिंग में जाएगी। रिलायंस जियो अब नहीं करेगी पेनिट्रेशन, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने मार्केट शेयर अचीव कर लिया, प्राइस धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, है ना। तो एन एंटिटी विशेस टू
डिस्करेज न्यू प्लेयर्स। भाई हमारे पास लिवरेज है, हम कम से कम प्राइस आपसे चार्ज करेंगे ताकि दूसरा कॉम्पिटिटर आ ही ना पाए। अगर वो सोचे भी कि F5 रिकॉर्ड करना, वो कहेगा यार 1000 रुपये में बिक रही है, इतने डॉलर्स में सेल हो रही है, क्या मिलेगा, इतनी मेहनत है, वो कैसे एनर्जी आएगी, कैसे करेंगे। इट मीन्स दे विल बी डिस्करेज्ड। इट मीन्स दीज आर द प्रीरिक्विजिट्स, देन ओनली आई कैन गो फॉर पेनिट्रेशन प्राइसिंग इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप ये बताइए, जब मैं ज़्यादा यूनिट्स बनाऊंगा तो कॉस्ट पर यूनिट मेरी धीरे धीरे कम आ जाएगी, बिकॉज यू नो व्हाट आई मीन बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। व्हेन आई से इकोनॉमीज ऑफ स्केल, छोले भटूरे वाला जब ज़्यादा भटूरे बनाएगा तो उसकी पर भटूरे की कॉस्ट कम आएगी, भले वो कम पैसे में बेच रहा है बट उसकी कॉस्ट भी तो मिनिमाइज हो रही है। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया आप बता रहे हैं। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें बता रहा हूँ। मैंने कहा मार्केट स्कीमिंग में आपका इनइलास्टिक डिमांड होना चाहिए, बट अभी हम कर रहे हैं पेनिट्रेशन मार्क प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में यू हैव टू बी अ इलास्टिक डिमांड, बिकॉज व्हेन यू आर चार्जिंग लो देन ओनली पीपल आर बीइंग अट्रैक्टेड। इट मीन्स देयर हैज टू बी द प्रीरिक्विजिट इज देयर हैज टू बी अ इलास्टिक डिमांड. But in case of market skimming, there has to be a inelastic demand. Then only you can follow these strategies. Now my point is, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं और आप ध्यान से उसको देखें, तो मैं भूपेश आनंद बेटे बड़ी मुश्किल से वीडियो निकाला, मैंने सोचा और मैंने कहा चलिए एक वीडियो आपको दिखाता हूँ। बेटे ये वीडियो है, मूवी है, ऐसी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। कैटरीना कैफ ऑस्ट्रेलिया के सी में नीचे सबको कैसे पेनिट्रेट कर रही है। पेनिट्रेशन। आप समझ रहे? तो बेटे इस एग्जाम्पल, इस मूवी के थ्रू उन्होंने जैसे सी में पेनिट्रेट किया, मार्केट में आप पेनिट्रेट जब करेंगे तो कम प्राइसेस में नीचे घुसते जाएंगे और मार्केट शेयर अचीव कर लेंगे। तो आई थिंक आपको ये थर्ड स्ट्रैटेजी भी समझ आ गई। तो बेटे अभी आज के इस लेक्चर में मुझे फोर्थ स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करनी है और उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्राइसिंग। इट मीन्स आप जब एक प्रोडक्ट लेते हैं ना तो उसके साथ वो दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस कुछ कम कर देते हैं या कुछ ज़्यादा कर देते हैं, वो भी हम देखेंगे। जैसे मैं कहता हूँ आप मेरे से F5 ले लीजिए, मैं F7 के पैसे कम कर दूंगा, लेकिन F5 के पैसे मैं हाई रख रहा हूँ। इट मीन्स एक तो प्राइमरी प्रोडक्ट है, आपने मेरे को बोला कि यू वांट टू बाय F5, मैंने कहा लेट दिस इज अ प्राइस, आप कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा प्राइस है। फिर मैंने कहा अगर आप हमारे से F5 लेते हैं तो हम F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर कम पैसे में देंगे आपको, बट दैट कंडीशन इज ओनली व्हेन यू परचेज इट अलॉन्ग विद F5। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्राइसिंग। आइए पहले लिख लेते हैं। अभी करेंगे बेटे, एक इलस्ट्रेशन भी करते हैं, पहले एक बार लिख लीजिए। प्राइसिंग स्ट्रेटजी नंबर 4, आराम से लास्ट स्ट्रेटजी है आज के लेक्चर की। प्राइसिंग स्ट्रेटजी नंबर 4, प्राइसिंग स्ट्रेटजी नंबर 4, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्राइसिंग। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्राइसिंग, जैसे नाम भी कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे आप कहीं खाना खाने जाते हैं, है ना, और वहाँ पर आपको माउथ फ्रेशनर मिलता है, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना। या आप ये समझ लीजिए आपको आइसक्रीम मिलती है, थोड़ा सा एक स्कूप दे देंगे फ्री में, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब तो समझ रहे हैं ना, वो मैंने लिखा वैसे, अ प्रोडक्ट विच इज नॉर्मली यूज्ड along with other product is named as complementary product. A product
which is normally used along with other product is named as complementary product. जैसे मैंने अभी अभी कहा F5 के साथ F7, बिकॉज आपको F5 के बाद F7 भी क्लियर करना है, F6 भी क्लियर करना है, और मैं कहता हूँ कि मैं उसके साथ ये फ्री में दूंगा आपको, या कम पैसे में दूंगा, या आप रेजर लेंगे, जैसे जिलेट का रेजर आता है तो रेजर के साथ ब्लेड्स कम रेट में देंगे. अब रेजर का प्राइस हाई कर दिया, ब्लेड्स का रेट कम कर दिया, या रेजर का रेट कम कर दिया, ब्लेड्स का हाई कर दिया. देयर कैन बी डिफरेंट वेज. तो देयर आर टू फॉर्म्स इन विच आई कैन हैव दिस कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. आप लिख रहे हैं कमर सीधी, आप झुक के बैठ चुके हैं एक्चुअली में, कोई वॉशरूम नहीं जाना, कोई मोबाइल नहीं देखना, खाली मेरी बातों को सुनना है और नोट्स प्रिपेयर करने हैं. बेटे इस समय हम प्राइसिंग डिसीजन के सेकंड लास्ट लेक्चर में, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं. प्राइसिंग स्ट्रैटेजी नंबर 4, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्राइसिंग में अ प्रोडक्ट विच इज नॉर्मली यूज्ड along with other product is named as complementary product. F5 के साथ F7, रेजर के साथ ब्लेड्स, तो आप इसको कहेंगे इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट. तो हम क्या करेंगे, रेजर का पैसे ज़्यादा कर देंगे और ब्लेड्स का रेट कम कर देंगे, या रेजर बहुत कम कर देंगे बट ब्लेड्स ज़्यादा कर देंगे और आपको कहेंगे आप दोनों ले सकते हो, उसके खाली रेजर नहीं ले सकते. ठीक है जी. तो प्रिंटर के साथ कार्टेजेस, अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्राइसिंग प्रोवाइड सप्लायर विद एडिशनल पावर ओवर द कंज्यूमर. अब बताओ, मैं अगर F5 भी रिकॉर्ड करता हूँ और मैं ही F7 करता हूँ, और एक टीचर है जो खाली F5 करता है, उसको F7 नहीं आता, तो मेरा एक डोमिनेटिंग पोजीशन हो जाएगा मार्केट में, क्योंकि मैं आपका माइंड चेंज कर सकता हूँ. बिकॉज आई कैन से कि भैया आप F5 लोगे तो आपको F7 भी हम फ्री में देंगे या कम रेट पे देंगे. अब सामने वाला वो ऑफर ही नहीं कर पा रहा, इट मीन्स इट विल गिव मी अ विनिंग एज. तो वही बात लिखी है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स प्रोवाइड सप्लायर्स विद एडिशनल पावर ओवर द कंज्यूमर. कंज्यूमर के ऊपर आपको एक पावर आ जाएगी. और बेटे ये दो फॉर्म्स होती हैं, इसको देखना बड़ा सिंपल है, लॉजिकल भी बड़ा सिंपल है. मैंने अभी अभी जैसे बताया, आप लिखिए जी कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग कैन बी ऑफ टू फॉर्म्स. पहला फॉर्म क्या है, जैसे एक मेन प्रोडक्ट होता है, जैसे मैंने कहा F5 आपका मेन है, F6 आप कहते हैं ठीक है ले लिया नहीं, वो ज़्यादा आपके लिए वो हैवी पेपर नहीं है. जैसे रेजर एक मेन है, जैसे कैमरा एक मेन है, जैसे मोबाइल फोन एक मेन है, और उसके अंदर जो सिम है और उसके अंदर जो मेमोरी चिप है वो सेकेंडरी है. इट मीन्स आप मेजर प्रोडक्ट का, प्राइमरी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देंगे और सेकेंडरी प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देंगे, और आप कहेंगे दोनों ले सकते हो, आप अकेले नहीं ले सकते. तो आप उस केस में फॉर्म नंबर 1 चार्ज कर रहे हैं. तो मैंने लिखा जी फॉर्म नंबर 1 में मेजर और प्राइमरी प्रोडक्ट इज प्राइस एट अ लो प्राइस, प्राइमरी प्रोडक्ट इज चार्ज एट अ लो प्राइस, जैसे मैंने कहा कैमरा, एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट और द माइनर प्रोडक्ट इज प्राइस्ड एट हाई प्राइस. मैंने एग्जांपल के लिए लिखा कैमरा और मेमोरी कार्ड. मेमोरी कार्ड का प्राइस हाई कर दिया, कैमरे का प्राइस कम कर दिया, और आपको कहा ये दोनों ही मिलेंगे साथ साथ, आप खाली कैमरा या खाली मेमोरी कार्ड नहीं ले सकते. दूसरे केस में जो नॉर्मल केस है, प्राइमरी प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा रखा और सेकेंडरी का कम कर दिया, तो मेजर प्रोडक्ट इज प्राइस एट अ हाई फिगर to create a barrier to the entry and consumer is locked to subsequent purchase. मैंने आपसे कहा कि अगर आप मेरे से F5 लेते हैं तो हमारा F7 रिकॉर्ड हो रहा है, हम आपको F7 कम रेट पे देंगे जब भी आप बाय करोगे. इट मीन्स मैंने आपको लॉक कर दिया F5 के लिए भी और F7 के लिए भी. अब आप F5 और F7 मार्केट से बाय नहीं करोगे, भूपेश आनंद से बाय करोगे, बिकॉज मैंने आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी यूज कर दी. और आप लिख रहे हैं कमर सीधी करके, झुक के बैठेंगे थप्पड़ मारूंगा. Major product is priced at a high figure to create a barrier and consumer is locked into the subsequent purchase. तो बेटे इस तरह से मैंने आज आपके सामने आई हैव डिस्कस विद द 4 प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इन टोटल देयर आर 8 स्ट्रैटेजीज. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 4. दिस इज लेक्चर नंबर 16. इन लेक्चर नंबर 17 आई विल बी डिस्कसिंग न्यू 4. जो रिमेनिंग 4 रहेगी उनको डिस्कस करूंगा. मिलते हैं, भूपेश आनंद फिर मिलेंगे. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.